तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और न्यू रेनेगेड इमॉर्टल की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वांग लिन की भागने की स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी है। आप सभी को पता होगा कि उसकी जो पावर लेवल्स है वो नेक्स्ट लेवल पर है, लेकिन जब भागने की बात आती है तब वांग लिन से तेज कोई नहीं होगा। आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 78 में देखा कि वांग लिन और ओल्ड मैन हो वो लोग उस रीइंकार्नेशन ट्री के पास पहुंच चुके थे और उनका फ्रूट जस्ट क्रिएट होने ही वाला था। तभी वहाँ पे कुछ पावरफुल शामन्स आए थे जिनसे वो लोग निपटने का ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन सडनली उन सभी के बीच से एक और पावरफुल शामन आया था जो कि उन सभी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट वांग लिन भी उससे लड़ना नहीं चाहता। तभी उसी दौरान ओल्ड मैन हु ने अपने दोनों डिसाइपल्स को मारकर रीइंकार्नेशन फ्रूट को जल्दी क्रिएट करा दिया। अब जैसे ही ये रीइंकार्नेशन फ्रूट पूरी तरीके से तैयार होने वाला था, हम लोग का ये एपिसोड वहीं पर एंड हो गया। तो अब आगे जैसे ही वहाँ पर वो रीइंकार्नेशन फ्रूट पूरी तरीके से क्रिएट हुआ था और वांग लिन समझ जाता है कि वो इस ब्लरी मैन के साथ में ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ सकता, तो वो दोनों काफ़ी तेज़ी से रीइंकार्नेशन ट्री की तरफ में बढ़ने लगते हैं। रीइंकार्नेशन ट्री की तरफ बढ़ते ही दोनों ने एक एक रीइंकार्नेशन फ्रूट को छीन लिया। इसके साथ साथ वांग लिन वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो एक काफ़ी तेज़ हमला करता है उस ट्री के ऊपर में, जिसके बाद वो ट्री जड़ से टूट जाता है। इसके बाद ही वो उस ट्री को उठाकर कंधे पर लेके भागना स्टार्ट कर देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो उसे स्टोरेज बैग के अंदर में क्यों नहीं रख रहा। एक्चुअली में वो जो रीइंकार्नेशन ट्री है उसे पूरी तरीके से स्टोरेज बैग के अंदर में कैप्चर कर पाना मुश्किल था। पता नहीं क्यों वांग लिन ने ट्राई किया, लेकिन फिर भी ये चीज पॉसिबल नहीं था। इसके बाद ही वांग लिन और ओल्ड मैन हु दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगते हैं, जिसके साथ साथ यहाँ पे जो शमन्स थे वो लोग समझ गए कि ये लोग भागने का ट्राई कर रहे हैं। तो कुछ लोग यानी कि वो बूढ़ी औरत और उसके साथ कुछ शमन्स सीधा ओल्ड मैन हु की तरफ बढ़ने लगते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे वो जो ब्लडी आदमी जो लास्ट में अपीयर हुआ था वो वांग लिन की तरफ भागने लगता है। और जहाँ तक बात रही क्यू सिपिंग की, जो कि उस रीइंकार्नेशन ट्री के पास में कल्टीवेशन कर रहा था, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो दिखता है कि ये दोनों बूढ़े आदमी मुझे छोड़ के भाग रहे हैं। जिसके बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो किधर जाए, लेकिन उसका भरोसा सिर्फ एक ही आदमी के पास था, ऑफ कोर्स वांग लिन, जिस वजह से वो वांग लिन की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन सडनली उन शामन्स में से तीन पावरफुल शामन्स जिनका 6 लीफ पेटल वाला पावर्स था वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको घेर लेते हैं, जिसके बाद उसे बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो भागे कहाँ से। इसी दौरान हम लोग को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग लिन के सामने में वो ब्लरी आदमी आ चुका था। तो वांग लिन वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करता, वो अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाल कर सीधा उसके ऊपर में वार कर देता है। लेकिन वो जो आदमी था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने डायरेक्टली सेलेस्टियल स्वॉर्ड के वार को अपने हाथों पर ले लिया। ऑफ कोर्स वो वार इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने उसके हाथों को चीर के रख दिया, यहाँ तक कि उसके बोन्स तक रिवील हो गए। लेकिन उसके बोन्स के ऊपर तक वहाँ पे कई सारे टैटूज बने हुए थे। एंड ऑफ कोर्स सेलेस्टियल स्वॉर्ड का पावर इतना ज्यादा था कि उस वजह से वो ब्लरी मैन पीछे की तरफ खिसक जाता है। वांग लिन इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने का फिर से ट्राई करता है और वो समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल शामन नहीं है, बल्कि ये एक वॉरियर है, वरना वो इतनी आसानी से कभी भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड की इस वार को सह नहीं पाता। वांग लिन जब भाग रहा था तब उसकी नजर क्यू सिपिंग की तरफ में पड़ती है और वहाँ पर क्यू सिपिंग के माथे के ऊपर उन सभी शामन्स ने मिलकर टैटू को क्रिएट कर दिया। जिसके बाद वो समझ जाता है कि क्यू सिपिंग को बचा पाना यहाँ पे इम्पॉसिबल हो चुका है, जिस वजह से उसने उसका स्टोरेज बैग को वहाँ पर छीन लिया। और वांग लिन स्टोरेज बैग को लेकर भाग रहा था तो उन सभी शामन्स को इस चीज़ों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों ने उसे जाने दिया। जहाँ पर वांग लिन का पीछा अभी भी वो ब्लडी मैन कर ही रहा था और वांग लिन काफी तेजी से अपने कंधों पर उस ट्री को लेके भागे जा रहा था। वो दोनों इतने ज्यादा तेज थे कि एक ही पलक झपकते वो लोग हॉराइजन पे पहुंच जा रहे थे। तभी इसी दौरान वहाँ पे वो ब्लडी मैन वांग लिन के पूरे पास पहुंच चुका था और कहता है कि आउटसाइडर, मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने नहीं दूंगा। इसके बाद वो काफी तेज उसके ऊपर में वार करने जा रहा था। तभी वहीं पे वांग लिन मुड़ता कहता है, ठीक है तो चलो अब हम लोग लड़ाई करते हैं। और वांग लिन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को एक बार फिर से घुमाता है और उसके ऊपर में वार कर देता है। लेकिन वो जो शामन था वो वहाँ पे बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो अपने दोनों हाथों से उस अटैक को फिर से डॉज करने का ट्राई करता है और उसने उसे पकड़ भी लिया। तभी वो चिल्ला के कहता है कि मैं शिमू 6 लीफ वॉरियर। तभी वहीं पर वांग लिन कहता है कि वांग लिन सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर, और दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों की बैटल वहाँ पे काफी टेरिफाइंग चल रही थी और साथ ही साथ शिमू की जो पावर्स थी वो भी काफी ज्यादा थी। तभी वहीं पर वांग लिन सोचता है कि अगर मेरी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर होती तो इससे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसकी पावर्स की दाद देनी पड़ेगी। इसके बाद ही वांग लिन अपना गॉड स्लेइंग चैरियट को निकालता है और उसी दौरान गॉड स्लेइंग चैरियट वहाँ पे सभी ब्लैक एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करना भी स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसे जो समय चाहिए था वो उसे पूरी तरीके से मिल गया।
यानी कि वॉर्सलिंग चैरियट के अंदर में वो सोल अब पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका था। वो सोल काफी ज्यादा तेजी से गॉडस्लिंग चैरियट से निकलता है और सीधा चीमू के साथ में टकरा जाता है। उन दोनों के टकराते ही वहाँ पे चीमू की बॉडी पूरी तरीके से धूल बन चुकी थी और इसी के साथ वांगलिन ने वहाँ पर एक 6 लीफ शामन को हरा दिया। लेकिन इसके बाद वांगलिन वहाँ पे बिल्कुल भी रुकता नहीं है, वो काफी तेजी से एग्जिट की तरफ भागने लगता है। जब वो एग्जिट की तरफ भाग रहा था तभी उसने सोचा क्यों ना इस ट्री को छोटे टुकड़े में काटकर बैग के अंदर में कैप किया जाए। तभी वो वहाँ पे इस चीज में सफल भी हो गया। जब वो एग्जिट की तरफ जा रहा था उसके मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अभी फिलहाल वो 6 लीफ वाले शामन के साथ में लड़ा है जो कि सोल फॉर्मेशन लेवल पे था, लेकिन अगर वो एक 7 लीफ वाले शामन के साथ में मिल गया जो कि एक्चुअली में सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर होते हैं तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिस वजह से वो काफी तेजी से उसके अंदर में जा रहा था। थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद उसे वहाँ पर एग्जिट भी नजर आने लगता है, लेकिन सडनली उसे एक प्रेजेंस फील होती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन उसे दिखाई देता है जिसकी बॉडी ऑलमोस्ट 80% टैटू से कवर थी। और वो ओल्ड मैन वहाँ पर वांगलिन को देखकर अपने हाथ के एक ब्रेसलेट के ऊपर में टच करता है और टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर वांगलिन था। लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुंचता है तो वांगलिन पूरी तरीके से गायब हो गया, यहाँ तक कि उसकी औरत तक उसे फील नहीं हो रही थी। तो वो वहाँ पे समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। तकरीबन 15 दिन बीत जाते हैं और वांगलिन का ग्रुप जो कि इसके अंदर में आया था सभी लोग इधर उधर बिछड़ चुके थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ था जो कि था वांगलिन। वांगलिन वहाँ पे अचानक से गायब नहीं हुआ था, बल्कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के हेवन डिफाइंग बीट के अंदर में घुस गया, क्योंकि उसे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि उसकी फट रही थी उस बड़ों से। इसके बाद वांगलिन फिर से उसी जगह पे रीअपियर होता है और वहाँ से वो जल्दी से टेलीपोर्ट करके भागने का ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से वो ओल्ड मैन उसके सामने फिर से अपीयर हो जाता है और वो वहाँ पे कहता है कि तुमने यहाँ पे 4 पावरफुल कल्टीवेटर्स को मारा है, इसको मारना कोई आम बात तो है नहीं, मतलब तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई हेवनली ट्रेजर्स होंगे। इसके बाद वो वहाँ पर वांगलिन से उसका नाम पूछता है तो वांगलिन अपना नाम रिप्लाई भी कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हारे पास कई सारे इमॉर्टल ट्रेजर्स है, जिसका मतलब अगर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर में कुछ पैटर्न्स को क्रिएट कर दूं तो तुम मेरे पपेट बन जाओगे और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पपेट बन जाओ। जिसके बाद वांगलिन ऑफकोर्स इस चीज को अपोज करेगा ही और वो वहाँ पर उसके ऊपर में हमला कर देता है। इस दौरान वांगलिन ने अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाला और उसके ऊपर में एक वार किया, लेकिन उसका वार से उस बुढ़ाऊ के ऊपर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सिर्फ एक उंगली के ऊपर में खरोच हुआ और यहाँ पर वांगलिन समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। जिसके बाद वांगलिन वहाँ पर निकालता है अपना हेवन स्लेइंग चैरियट और इस चीज को देखकर वहाँ पे वो जो बुढ़ाऊ थे वो और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कई सारे ऐसे सेलेस्टियल ट्रेजर्स है जो कि मुझे पाना है। इसके बाद वांगलिन वहाँ से उसके ऊपर में हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो जो हेवन स्लेइंग चैरियट था वो उस बुढ़े के ऊपर में भी किसी भी तरीके का खरोच नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ये जो बुढ़ा है वो एक्चुअली में 7 लीफ का कल्टीवेटर है, मतलब इसकी जो पावर्स है वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है। यही कारण था कि वांगलिन का कोई भी अटैक इसके ऊपर में काम नहीं आया, जिस वजह से वांगलिन वहाँ पे बस एक ही प्लान बनाता है, तेजी से भागना। और इन लोगों की वो जो चूहे बिल्ली की दौड़ है अब यहाँ से स्टार्ट होती है। वांगलिन वहाँ से काफी तेजी से एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी बड़ा वॉइड था और वांगलिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो अपना स्टार कंपास को इस्तेमाल कर सके, क्योंकि स्टार कंपास की स्पीड जो थी वो काफी ज्यादा थी और वांगलिन उसके अंदर में बैठ के काफी तेजी से भागना स्टार्ट कर देता है। इस दौरान बुड्ढे का जो दिमाग था वो खिसक गया और वो उस वॉइड के अंदर में पहुंच गया और सीधा वांगलिन के ऊपर में पीछे से एक वार कर देता है। वांगलिन को वो वार लग भी गया, लेकिन उसके अंदर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते। सडनली उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर में एक वहाँ पर टैटू क्रिएट हो गया और वो जो टैटू है वो कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो वांगलिन को धीरे धीरे करके उसका पपेट बना देगा। लेकिन वांगलिन फिर भी खुद को रोकता नहीं है, वो काफी तेजी से स्टार कंपास को वहाँ पे भगाया जा रहा था और इस चीज को देखकर वो बुड्ढा वहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि आखिर वांगलिन के पास में अभी भी ऐसे कौन कौन से हेवनली ट्रेजर्स पड़े हुए होंगे। जिसके बाद वो उसका काफी तेजी से पीछा कर रहा था और वांगलिन यहाँ पे काफी तेजी से भाग रहा था। वांगलिन के बॉडी के ऊपर वो जो टैटू लग गया था उस वजह से वो वहाँ पर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन वांगलिन हम लोगों का मल्टीटास्किंग लौंडा है, वो एक ही बार में उस स्टार कंपास को भी कंट्रोल कर रहा था और साथ ही साथ उस स्पिरिचुअल एसेंस की मदद से अपने आप को पपेट भी नहीं बनने दे रहा था। ये चीज काफी देर तक वहाँ पे कंटिन्यू रहती है और भले ही वो बुढ़ा सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक की पावर्स को पोजेस करता हो, वो अभी भी वांगलिन को नहीं पकड़ पाता। अब वांगलिन इतना तेजी से भाग रहा था कि लिटरली पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर में एस्केप नाम से, वो बस भागे जा रहा है उस वर्ल्ड के अंदर में। उस वर्ल्ड का कोई एंडिंग तक उसे नजर नहीं आ रहा था। एक तो वो वर्ल्ड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, साथ ही साथ ये जो टैटू है उसको धीरे धीरे करके पपेट बना रहा है। लेकिन तकरीबन वो लोग ऐसे करके 1 महीने तक भाग रहे थे, तो 1 महीने बाद वहाँ पे वांगलिन को समझ आता है कि ये जो टैटू है वो एक्चुअली में एक वुड एलिमेंट वाला चीज है। जिसके बाद वांगलिन को उसका तोड़ पता चल जाता है और वो अपने बॉडी के अंदर में कुछ चेंजेस को करता है, जिसके बाद वो जो टैटू था वो वहाँ पे पूरी तरीके से गायब हो गया। लेकिन उसे सडनली रियलाइज होता है
कि वांगलिन के ऊपर वो जो टैटू है वो पूरी तरीके से गायब हो गया। जिसके बाद अब वो और भी ज़्यादा शॉक में चला गया कि इस लौंडे के पास में कौन-कौन से ट्रिक्स बचे हुए हैं। लेकिन सडनली वो रियलाइज़ करता है कि वो जो बुड्ढा पीछे से आ रहा था, वो नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो समझ नहीं पाता कि आखिर प्लान क्या है। फिर वो स्टार कंपास को मोड़ता है और वो बुड्ढे के पीछे पड़ जाता है। और बात अभी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी और भी वो लोग लंबा खींचने वाले हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में हम लोग को अप टू इसी मोमेंट तक हम लोग को दिखाया जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट के रिगार्डिंग हम लोग ऐसी कई सारी वीडियोज़ को डालते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।